अब हम देखेंगे डिस्टेंस में कुछ कन्वर्जन्स। कौन से कन्वर्ट डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम क्या लिखते हैं 10⁻³ ग्राम। वैसे उल्टा 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ किलोग्राम। इसके अलावा 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। फिर आता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर। इसके अलावा आता है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। सबको बेटा मेरी आवाज आ रही है क्लियर एवरीवन? यस अच्छा, पहले भी आ रही थी, जो समझा सबको मेरी आवाज आई थी क्लियर? सर। इसके बाद आता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर भी तुमने पहले पढ़ा होगा, इट इज 10⁻⁹ मीटर। फिर एक आता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है। जैसे नैनोमीटर की जगह मैं नैनोग्राम यूज करूँ ना, तो 10⁻⁹ ग्राम आएगा। लेकिन आप एंगस्ट्रॉम को किसी और लेंथ के अलावा ग्राम में इसमें यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है 1 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। फिर आता है 1 FM। FM का मतलब होता है फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद एक आता है 1 एटोमीटर। 1 एटोमीटर। एटोमीटर कितना होता है 10⁻18 मीटर। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स like electron, proton, neutron. Unit of mass of small particle like electron, proton, neutron is known as atomic mass unit. Atomic mass unit, इसको बोलते हैं हम लोग AMU। AMU का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रखना 1 AMU, इसको कभी कभी हम बोलते हैं म्यू। 1U ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1.66 10⁻27 kg। भाई प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास होता है वो 1 म्यू होता है। क्योंकि उनका मास बहुत छोटा है इसलिए हम उसको म्यू में दिखाते हैं। तो याद रखना 1 म्यू कितना होता है 1.66 10⁻27 kg। नॉर्मली प्रोटॉन का मास भी इतना ही है और न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास इससे छोटा है, लेकिन ये दोनों के मास तुम्हें क्या करने याद रखने हैं। क्लियर? तो ये तो सिंपल क्या है कन्वर्जन्स है, इंटर कन्वर्जन्स। इसके अलावा ये भी कन्वर्जन्स आते हैं, पूरा ध्यान। फिर तुम्हें ऐसा पूछते हैं 1 पार्सेक इज इक्वल टू
डैश 1 पार्सेक इज इक्वल टू डैश AU। अब 1 पार्सेक एक बड़ा डिस्टेंस था, AU भी एक बड़ा डिस्टेंस है, तो 1 पार्सेक इज 1 AU। तो जब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको सेट डिवाइड कर देना होगा। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, 1 पार्सेक डिवाइड बाय 1 AU। तो पार्सेक का वैल्यू क्या था, 3.09 10⁻16, और AU क्या था 1.5 10⁻11। अब तुम इसको डिवाइड करो तो कितना आता है, डिवाइड करोगे तो 3.09 डिवाइड बाय 1.5, तो ये मिलेगा तुम्हें 2.06, और 10⁻2 मिलेगा तुम्हें 5। तो यहाँ यही लिखेंगे 2.06 10�5। तो हम क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितने AU होते हैं, 2.06 10⁵। उसमें एक और भी आता है, जैसे कि तुम्हें पूछे 1 पार्सेक इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। 1 पार्सेक में कितने लाइट है, तो तुम्हें क्या करना है, 1 पार्सेक को डिवाइड कर देना है 1 लाइट ईयर से। तो 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी थी, 3.09 10⁻16, और लाइट ईयर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 3.46, क्या था 3 नहीं सॉरी 9.46 10⁻15। अब इसको तुम डिवाइड करो, तो 3.09 डिवाइड बाय 9.46, तो आएगा 0.3266, 0.33 लिख देता हूँ, 10⁻1 बचेगा, इसको लिखेंगे 3.3। तो यहाँ मैं लिखूंगा कितना, 3.3। 1 पार्सेक जो है वो 1 लाइट ईयर से कितना बड़ा है, 3.3 टाइम्स। तो ये होते हैं छोटे छोटे नॉर्मल कन्वर्जन्स। इसमें हमको मास का कन्वर्जन, ये बड़े बड़े यूनिट्स का एक और कन्वर्जन बताता हूँ मैं। समझो तुम्हें दिया हो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल डैश माइक्रोमीटर, तो तुम्हें क्या करना है, 1 नैनोमीटर को डिवाइड करना है 1 माइक्रोमीटर से। तो देखो नैनोमीटर में कितना पावर था, 10⁻⁻9, और माइक्रोमीटर में कितना पावर है, 10⁻⁻6। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁹ डिवाइड बाय 10⁻⁻6। तो -9 ये +6 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻3। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻3 माइक्रोमीटर। मतलब तुम इस तरीके से कन्वर्जन्स कर सकते हो। क्लियर। तो आज यहाँ तक ही यस सर। रखते हैं।